अब जानते हैं डेविएशन क्या होता है। यदि हम डेविएशन को समझना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जो डेविएशन है उसका सीधा संबंध जीरो लाइन से होता है, और इस जीरो लाइन को हम लोग दूसरे प्रकार से जब बोलते हैं तो लाइन ऑफ जीरो डेविएशन कहते हैं। अर्थात इस लाइन पर किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं होता। इसमें जो डेविएशन है या जिसे हम विचलन कहते हैं, जो विचलन है इस लाइन पर शून्य होता है। यानी ये जो लाइन है शून्य विचलन की लाइन है। हम जब भी डेविएशन की गणना करेंगे तो यहीं से प्राप्त करेंगे, और ये डेविएशन जो है 3 भागों में बटे हुए होंगे। एक जिसे हम फंडामेंटल डेविएशन कहेंगे, दूसरे को अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन। ऐसे 3 डेविएशन हम लोग प्राप्त करते हैं। तो अब इस जीरो लाइन से हम लोग अपर डेविएशन को देखते हैं कि अपर डेविएशन कहाँ है। तो अपर डेविएशन देखने के लिए हम देखते हैं कि ये अपर डेविएशन दिया हुआ है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग मैक्सिमम लिमिट साइज इसका निकाल लेते हैं। अब इस मैक्सिमम लिमिट साइज में से हम लोग बेसिक साइज को घटाते हैं। जब मैक्सिमम लिमिट साइज में से आप बेसिक साइज को घटाते हैं तो उससे जो आपको वैल्यू मिलती है वो वैल्यू होता है आपका अपर डेविएशन। अब लोअर डेविएशन कैसे प्राप्त करेंगे, तो लोअर डेविएशन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम कि मिनिमम लिमिट साइज लेते हैं। अब मिनिमम लिमिट साइज लेने के बाद उसमें से हम बेसिक साइज को घटा देते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि डेविएशन निकालने के लिए हर बार बेसिक साइज को ही घटाना है और कोई दूसरा साइज उसमें से माइनस नहीं किया जाएगा। तो जब हम उसमें बेसिक साइज घटाते हैं जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं लोअर डेविएशन। जानते हैं फंडामेंटल डेविएशन क्या होती है। फंडामेंटल डेविएशन को हम यहाँ समझ सकते हैं कि फंडामेंटल डेविएशन जो होती है जीरो लाइन के बाद में जस्ट जो प्रारंभ होती है तो वह दी जाती है, और उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा लोअर डेविएशन के बराबर प्राप्त होती है। अर्थात जो फंडामेंटल डेविएशन की वैल्यू और लोअर डेविएशन की वैल्यू लगभग बराबर होती है। लेकिन फिर भी हम इसे फंडामेंटल डेविएशन क्यों कहते हैं भाई? जब लोअर डेविएशन हम निकाल रहे हैं तब भी फंडामेंटल डेविएशन क्यों कहा जा रहा है? तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है। एक्चुअल में जब इंजीनियर किसी फिट को बनाता है, किसी जॉब या कंपोनेंट की फिटिंग को तैयार करता है, तो वो यह मान लेता है कि इस काम को जो कारीगर करेगा सभी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड कंडीशन में करेगा और बिल्कुल परफेक्ट जॉब बनाएगा। तो इंजीनियर को अब चाहिए कि परफेक्ट जॉब बनने के बाद उसे फिटिंग कैसी चाहिए। तो उस फिटिंग के लिए यदि उसे मान के चलिए जो भी गैप्स चाहिए, अगर पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए, जितना भी चाहिए होगा, तो वो उसका एक फंडा होता है, उसका एक क्राइटेरिया होता है जिसको कि इंजीनियर के द्वारा सेट कर दिया जाता है कि इससे कम या इससे और कोई डिफरेंसेस जो है उसमें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम इस प्रकार के दिए गए डेविएशन को फंडामेंटल डेविएशन कहते हैं। जैसे टॉलरेंस की 18 ग्रेड होती है, उसी प्रकार से फंडामेंटल डेविएशन की भी 25 ग्रेडें होती हैं। इन 25 ग्रेडों को अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें से आई, एल, ओ, क्यू और डब्ल्यू ये 5 अल्फ़ाबेट को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से आपके पास 21 अल्फ़ाबेट बचते हैं। फिर इसमें और 4 अल्फ़ाबेट जोड़ दिए जाते हैं, और वो 4 अल्फ़ाबेट होते हैं जे एस, जेड ए, जेड बी और जेड सी। इस प्रकार से कुल ये 25 फंडामेंटल डेविएशन हो जाती हैं। अब इन फंडामेंटल डेविएशन को पहचाना कैसे जाता है? तो जो भी होल के लिए फंडामेंटल डेविएशन दी जाएगी उसके लिए कैपिटल लेटर का उपयोग किया जाएगा, और उसी प्रकार से किसी भी शाफ्ट के लिए जब फंडामेंटल डेविएशन दी जाएगी तो उसके लिए स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। फंडामेंटल डेविएशन में एक और बात है जो एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है और हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आप इस चित्र में देखते हैं तो आप देखेंगे कि लाइन ऑफ जीरो डेविएशन पर हम अलग अलग टॉलरेंस जो दी हुई है फंडामेंटल डेविएशन के बाद, यदि उसे ध्यान से देखते हैं तो एक फंडामेंटल से की ग्रेड है एच, यानी कि एच टाइप का जो होल है। हम वहाँ पर देखते हैं कि उसका जो लोअर डेविएशन है वो 0 पर है। तो इस प्रकार का जो भी हम देखेंगे, जब भी इस प्रकार का होल आएगा जिसका लोअर डेविएशन 0 होगा, तो उस प्रकार के होल को हम बेसिक होल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेसिक होल। उसी प्रकार से हम जब देखते हैं किसी शाफ्ट के लिए, तो जब हम शाफ्ट के लिए देखते हैं तो लाइन ऑफ जीरो डेविएशन से जैसे हम देखना प्रारंभ करते हैं
तो एच टाइप का जो शाफ्ट होता है, जो स्मॉल एच से लिखा हुआ है ना, तो वो स्मॉल एच से लिखा हुआ जो शाफ्ट है उसके अगर हम अपर डेविएशन को देखते हैं तो वो जीरो लाइन पर है। तो इसका मतलब ये है कि वह शाफ्ट जिसका अपर डेविएशन जीरो लाइन पर होगा वह बेसिक शाफ्ट कहलाएगा। कौन सा शाफ्ट कहलाएगा? बेसिक शाफ्ट। जिस प्रकार से टॉलरेंस के लिए हम हाई लिमिट और लो लिमिट, ऐसे दो प्रकार से हम लिमिट को प्रदर्शित करते हैं तब हमें टॉलरेंस मिलती है। उसी प्रकार से जब हम डेविएशन की बात करते हैं तो अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन के लिए भी दो हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं। एक होता है ईएस और एक होता है ईआई। ईएस का मतलब होता है इकार्ट सुपीरियर, जो कि अपर डेविएशन के लिए उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से ईआई का मतलब होता है इकार्ट इन्फीरियर। तो ये जो इकार्ट इन्फीरियर होता है इसे ईआई से प्रदर्शित करते हैं। अब जब हम किसी टेबल में जब वैल्यू देखना प्रारंभ करते हैं फंडामेंटल डेविएशंस की, तो वहाँ पर जब हम देखते हैं तो यही ईएस और ईआई की वैल्यू हमें माइक्रोन में लिखी हुई मिलती है। होल के लिए ये हमेशा कैपिटल लेटर में यानी कि कैपिटल ईएस और कैपिटल ईआई लिखा मिलेगा। उसी प्रकार से शाफ्ट के लिए हमेशा स्मॉल ईएस और स्मॉल ईआई के रूप में लिखा हुआ मिलेगा।